गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2021 का करंट अफेयर्स। 24 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूं आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए आज का सबसे पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल है कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। ठीक है, सवाल है कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो वो बनी है माविया सूदन। ठीक है, माविया सूदन जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, माविया सूदन। क्या नाम है, माविया सूदन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था। जब से 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा है तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दो भागों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। कितना जिला, टोटल 22 जिला है। और लद्दाख में टोटल 2 जिला है। लद्दाख में 2 जिला कौन कौन है, और एक लेह है और एक कारगिल। ठीक है, एक बार कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जो कहाँ हुआ था, तो कारगिल जिला में हुआ था। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में 22 जिला आता है और लद्दाख में 2 जिला। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, देखिए डल झील, बुल्लर झील वो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, डल झील और बुल्लर झील। जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुल्लर झील वो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, वो सब कहाँ स्थित है, तो सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और लद्दाख की बात अगर कीजिएगा तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है, तो वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो सवाल बनता है कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो माविया सूदन बनी है। कौन बनी है, माविया सूदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखिए, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है। ठीक है, ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो लॉरेल हबर्ड। ठीक है, लॉरेल हबर्ड जो है, ठीक है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड कहाँ की रहने वाली है, तो लॉरेल हबर्ड जो है इंग्लैंड की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है, इंग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात कर ले ओलंपिक के बारे में तो सबसे पहला ओलंपिक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो हुआ था 1896 ईस्वी को एथेंस यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी को पहला ओलंपिक खेला गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि महिलाओं को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो महिलाओं को ओलंपिक में 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब किया गया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1900 ईस्वी को। कब किया गया था, 1900 ईस्वी को महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया था। पहला कब खेला गया था, 1896 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद शामिल किया गया था 1900 ईस्वी को। कहाँ खेला गया था, एथेंस यूनान में। तो सवाल था कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो लॉरेल हबर्ड जो इंग्लैंड की रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है कि किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति आर्गोस्टेमा कॉरेंटेना। ठीक है, देखिए ये कॉफी की नई प्रजाति है, इसका नाम क्या है, तो आर्गोस्टेमा कॉरेंटेना। ठीक है, पाई गई है, तो ये पाई गई है केरल में पाई गई है। कहाँ पाई गई है, केरल में कॉफी की नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है आर्गोस्टेमा कॉरेंटेना। ठीक है, कहाँ पाई गई है, तो केरल राज्य में पाई गई है। अगर हम बात कर ले केरल राज्य के बारे में तो देखिए केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। केरल के वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी है, तो केरल के वर्तमान में लोकसभा सीट है 20 लोकसभा सीट है केरल में। ठीक है, देखिए केरल में एक नदी बहती है पेरियार नदी, जो बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, पेरियार नदी जो केरल में बहती है। ठीक, तो सवाल था कि
किस राज्य में कॉफी की नई प्रजाति आर्गोस्टेमा क्वारेंटेना पाई गई है? तो केरल में। केरल के दो पड़ोसी राज्य भी है, कौन कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक केरल के दो पड़ोसी राज्य है। और सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में साक्षरता दर है? तो केरल में। कितना परसेंट? तो 96%। कितना परसेंट है? 96% सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो केरल में साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है UNCTAD। क्या है? UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? ठीक है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? तो 64 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। कितना बिलियन डॉलर का? 64 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत में 64 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? तो ये जो भारत है ये 5वें नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा अमेरिका में हुआ है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है कौन? चीन है, और तीसरे नंबर पे आता है हांगकांग। अब भारत जो है 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये UNCTAD होता क्या है? इसका देखिए फुल फॉर्म हम जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं UNCTAD। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका UNCTAD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1964 को। ठीक है, 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में UNCTAD का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं। सवाल था UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? तो 64 बिलियन डॉलर का। भारत कितने नंबर पे है? तो 5वें नंबर पे आता है निवेश करने के स्थान पे। पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन है, और तीसरे नंबर पे है हांगकांग, और भारत जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, UNCTAD का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि कौन सा देश ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। यानी कि कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो वो करेगा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो देखिए ब्रिक्स जो एक संस्था है। ठीक है, ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? तो बी से हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, बी से ब्राजील, आर से रसिया यानी कि रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पहले देखिए पहले क्या था? पहले ब्रिक था, BRIC था। ठीक है, BRIC था यानी कि ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना। एस जो है यानी कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका 2010 ईस्वी को शामिल हुआ। ठीक है, कब शामिल हुआ? 2010 ईस्वी को। ठीक है, यानी कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो वो करेगा भारत। ठीक है, कौन करेगा? भारत। देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय स्थित है शंघाई, चीन में। शंघाई जो चीन में पड़ता है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय स्थित है शंघाई के, चीन के शंघाई में। ठीक है, चीन के शंघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना। अगर हम बात कर ले कि कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, तो वो करेगा भारत। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा भारत के बारे में। तो देखिए भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चीन आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है चीन जनसंख्या की दृष्टि से, और सेकंड नंबर पे भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। तो 1 नंबर पे कौन आता है? तो रूस आता है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, तो वो करेगा भारत। ठीक है, अगला है 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है कि भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? ठीक है, भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? तो जापान। यानी कि भारत और जापान ने, ठीक है,
हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। अगर हम डिस्कस करें जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? तो टोटल 54 देश आते हैं। ठीक है, पहले 48 था, अब बढ़ गया है, 54 हो गया है। ठीक, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। येन जापान की मुद्रा है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट को जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है ना। देखिए, भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया? तो जापान ने किया है। ठीक है, आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। ठीक है, जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इतना पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है कि एयरटेल ने भारत में 5G यानी कि 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो क्या है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एयरटेल ने 5G नेटवर्क के समाधान के लिए साझेदारी किया है, यानी कि टाटा के साथ साझेदारी किया है। एयरटेल ने टाटा के साथ 5G नेटवर्क के लिए साझेदारी किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टाटा के साथ साझेदारी किया है एयरटेल ने। एयरटेल का स्थापना कब हुआ था? तो एयरटेल का स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी को। कब हुआ था? 1995 ईस्वी को एयरटेल का स्थापना हुआ था। ठीक है, ठीक है ना। तो भारती मित्तल, ठीक है, भारती मित्तल जो है एयरटेल के सीईओ हैं। एयरटेल के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है एयरटेल के, वो है भारती मित्तल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में निकोल पसिनियन, ठीक है, देखिए निकोल पसिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो वो जीता है आर्मेनिया का। ठीक है, आर्मेनिया एक देश है। ठीक है, यानी कि निकोल पसिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो आर्मेनिया का चुनाव जीता है। कौन? निकोल पसिनियन। अगर हम बात कर ले आर्मेनिया देश के बारे में, तो देखिए आर्मेनिया देश जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया की जो राजधानी है वो है एरेवन। क्या है? येरेवन। एरेवन जो है आर्मेनिया देश की राजधानी है। ठीक है, आर्मेनिया की जो मुद्रा है वो है द्राम। क्या है? द्राम। ठीक है, द्राम जो है आर्मेनिया की मुद्रा है। ठीक है, और आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? निकोल पसिनियन। निकोल पसिनियन आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री हैं। आर्मेनिया की मुद्रा है द्राम। ठीक है, और आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सवाल है कि किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो किया है इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। ठीक है, किसने किया है? इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनित। ठीक है, नफ्ताली बेनित जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? नफ्ताली बेनित। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में आता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, इजराइल कौन सा महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो शेकेल। ठीक है, इजराइल शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। अगर आपसे पूछ दे कि आर्मेनिया की मुद्रा क्या था? तो द्राम था। ठीक है, आर्मेनिया की मुद्रा क्या था? द्राम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल इजराइल की मुद्रा है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो किया है इजराइल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, स्टीफन लोफवेन। ठीक है, देखिए नाम याद रखिएगा, स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? ठीक है, यानी कि क्या नाम है? स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो वो बन गए हैं स्वीडन देश के। ठीक है, स्वीडन देश के स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत हारने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं स्वीडन देश के।
अगर हम बात करें स्वीडन देश के, तो स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? स्वीडन एक देश है जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, और स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडिश क्रोना, ठीक है। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है, ठीक है ना। तो देखिए सवाल था कि स्टीफन लोफवेन आज विश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्वीडन के, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना। स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री अगले बनेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने तो अविश्वास मत पर हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और ये देख लीजिए यूएनसीडी का फुल फॉर्म क्या बताए थे? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।